हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रविंदर सिंह आप लोगों का वेलकम करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक सबसे बड़ी वैकेंसी जो है एसएससी की अब आने वाली है और वो है एमटीएस 2023 के एग्जाम्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए वेट करते हैं। और क्या इस एग्जाम की डेट रहेगी, क्या इस एग्जाम के अंदर एलिजिबिलिटी रहेगी, किस एज तक आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं और क्या फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, इस पूरी की पूरी छोटी सी क्लास में, छोटे से सेशन में हम पूरा का पूरा चर्चा करेंगे। और क्या आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, क्या आप लोगों को हाइट में आपकी हाइट होनी चाहिए, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप लोगों को मार्किंग यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, या कितना मिनिमम क्वालिफिकेशन आप लोगों को यानी कितना परसेंटेज आप लोगों को इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप लोगों को चाहिए होगा। तो ये पूरा का पूरा सेशन रहेगा एमटीएस और हवलदार के लिए। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को यहां पर दी जाएगी। ठीक है, तो छोटा सा सेशन रखेंगे, बड़ा नहीं रखेंगे, लेकिन इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत सभी को एंड गुड इवनिंग दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले यानी कि आज का जो सेशन हमारा है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास इस टाइम पर सबसे बड़ी वैकेंसी जो आने वाली है एसएससी की, और ये वैकेंसी कब आने वाली है तो सबसे पहले आपको बता दें 14 जून। ठीक है, 14 जून को यानी 14 जून को आप लोगों का ये जो फॉर्म है एसएससी का, एमटीएस का, ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो पोस्ट के लिए आप लोग जो है फॉर्म को लेके चलेंगे। एक होगा आपका एमटीएस और दूसरा होगा हवलदार। ठीक है, एक होगा आपका एमटीएस और दूसरा क्या होगा, हवलदार होगा। देखो, एमटीएस और हवलदार यहां पर दोनों में कुछ डिफरेंस है और इन दोनों ही पोस्टों के अंदर क्या डिफरेंस होगा वो हम चर्चा करेंगे आज के इस सेशन के अंदर। तो धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। मैं कंप्लीट आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारे तरीके से सेशन बना के लाया हूं और हर एक चीज को मैं स्लाइड की फॉर्म में आप लोगों को रिप्रेजेंट करूंगा, ताकि आप बाद में भी अगर इस सेशन को देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी। तो हमारा जो एमटीएस 2023 का फॉर्म आएगा अभी आपका, वो 14 जून को आप लोगों को मिलेगा। यानी कि 14 जून से इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे शैक्षिक योग्यता, यानी कि क्या आप लोगों की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एमटीएस और हवलदार के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए, यानी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या स्कूल से आप लोग जो है 10वीं पास आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और जो एज इसके अंदर है, देखो एज को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। ठीक है, इसमें जो एज है वो 18 से 25 स्टैंडर्ड एज रखी जाती है, यानी 18 से लेकर 25 साल तक आप लोग जो है मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या आप एससी एसटी कैटेगरीज के अंदर आते हैं, रिजर्व कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं, तो ओबीसी के अंदर जनरली 3 साल का रिलैक्सेशन आपको दिएगा, वो सभी में स्टैंडर्ड रहता है। ठीक है, इसलिए मैंने उस चीज को नहीं लिखा है। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के अंदर अगर आते हैं तो आप इसमें +5 ईयर को रख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि एमटीएस में कुछ ऐसी पोस्ट भी होती हैं, स्टूडेंट्स दोस्तों, जिसमें 18 से लेकर 27 साल तक आप लोग जो है उसके लिए एलिजिबल रहते हैं। तो जब एसएससी का कंप्लीट नोटिफिकेशन 14 तारीख को आउट हो जाएगा तो मैं वहां पर भी आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन लेके आऊंगा, जिसमें आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिसमें 27 ईयर तक आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। भाई देखो, फॉर्म को फिल करने का जो पैसे पूछ रहे हो आप लोग, 100 रुपए फीस होती है मेल के लिए और फीमेल के लिए तो कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास कि सर जो एमटीएस और हवलदार जो होगा उसके पेपर को किस तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, एमटीएस और हवलदार का जो पेपर होगा उसके पेपर को किस तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो उसके पेपर को 2 सेशन में कंडक्ट होगा आपका, यानी सेशन 1 और सेशन 2। ठीक है, प्री और मेंस मत बोलना, सेशन 1 और सेशन 2 होगा। ठीक है, दोनों ही जो पेपर होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू टाइप रहेंगे और कंप्यूटर बेस्ड पेपर रहेगा जिसका टाइमिंग रहेगा 45 मिनट का। ठीक है, तो पहला सेशन जो रहेगा उसमें आप लोगों का 2 सेशंस रहेंगे और दोनों सेशन में मैं चर्चा करूंगा अच्छे से कि क्या क्या इसके अंदर रहने वाला है। ठीक है, तो सेशन 1 में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें सीबीटी यानी कंप्यूटर पे आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। 45 मिनट का पहला सेशन होगा और दूसरा सेशन आप लोगों का एमसीक्यू टाइप का वो भी रहेगा सेम टू सेम, लेकिन यहां पर भी आप लोगों को टाइम जो मिलने वाला है वो 45 मिनट का ही मिलने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, एमटीएस और हवलदार में क्या डिफरेंस है। तो देखो, एमटीएस में कोई भी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वगैरह नहीं होगा, कोई भी आप लोगों का जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं होगा, कोई भी आपको रनिंग वगैरह नहीं कराई जाएगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हवलदार का जो पीईटी और जो पीएसटी होगा वो ओनली फॉर हवलदार पोस्ट के लिए है, एमटीएस के लिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं अगर आपको बोलूंगा कि इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है मैं अभी आपको दिखाऊंगा मेल और फीमेल के लिए, तो आप ये बोलोगे सर ये तो बिल्कुल ऐसा है कि अगर मान लो कि घर वाले बोलेंगे जा भाई फटाफट से दूध ले आ, ठीक है, और इतना टाइम लगेगा तुझे, तो तुम आराम से फोन पे बात करते करते, घूमते हुए, मस्ती में, गुनगुनाते हुए, ठीक है, आप इसके टेस्ट को क्लियर कर देंगे। क्योंकि ये बिल्कुल सिर्फ इतना लिखा गया है कि आपके जो जब आप चलते हो तो ठीक है, आप बिल्कुल ठीक ठाक चल पाते हो, नहीं चल पाते हो, ठीक है, सांस तो नहीं फूल जाती चलते चलते,
ठीक है, ये छोटी मोटी चीजें हैं, मतलब कि बड़े आसान आसान चीजें जो आप देख पाओगे। ठीक है, तो मैं अभी आगे डिस्कस करता हूं। तो सेशन 1 और सेशन 2, तो पहली स्लाइड जो है वो सेशन 1 की है। ठीक है, सेशन 1 क्या है, देखो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एज वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे भाई बाबा लॉजिकल रोस्ट, ये खतरनाक नाम लेके घूम रहे हैं भाई साहब। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये भी एक सेशन बता दूंगा कि एज कैसे काउंट करते हैं, थोड़ा सा वेट करो मेरे दोस्त। ठीक है, मैं पहले अपनी बातों को पूरा कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। देखो सेशन 1 जो है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेशन 1 जो आपका होगा, भाई खुश हो जाओ, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पहले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यहां पर आओ और कर डालो क्वेश्चन, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप लोगों के मेंटर होने के नाते, आपका बड़ा भाई होने के नाते, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आप जो क्वेश्चन करें, जितने टाइम आप उस क्वेश्चन को लगा रहे हैं करने में, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, आप नहीं कर पा रहे इस क्वेश्चन को, तो आप उसको स्किप करिए। मैं कभी भी इस चीज को जो है बढ़ावा नहीं देता कि नेगेटिव मार्किंग है तो आपकी मौज हो जाएगी, क्योंकि आपको एमटीएस पे नहीं रुकना है। हालांकि मैं इंफॉर्मेशन आपको एमटीएस की दे रहा हूं, लेकिन आगे आने वाले समय में आप एमटीएस के बाद जो है आपकी जैसी जैसी आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे आप लोग जो है अच्छे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आगे जाएंगे। ठीक है, तो अभी एमटीएस के बारे में बताते हैं, आपको ज्यादा बातें नहीं करेंगे। मैथ सब्जेक्ट होगा, इसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर का ये आपका फर्स्ट जो है मैथ्स का सेक्शन रहेगा। रीजनिंग के अंदर अगर हम बात करें तो इसके भी 20 क्वेश्चन होंगे और इसके भी 60 नंबर आपको होंगे, यानी कि आपको टोटल 45 मिनट का समय मिलेगा। अगर आप इस पूरे के पूरे टाइम को देखें तो 40 क्वेश्चन के लिए 120 नंबर बनेंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का यहां पर सेट किया जा रहा है। प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का सेट किया जा रहा है और आपको 45 मिनट के अंदर जो है इस पूरे के पूरे पेपर को आपको टाइम मिलेगा, जो कि सेशन 1 है। और सेशन 1 क्वालिफाइंग है, मतलब इसके मार्क्स आप लोगों के नहीं जुड़ेंगे। तो जो बच्चे मैथ्स में और रीजनिंग के अंदर, क्योंकि मैथ्स अच्छा है तो रीजनिंग अच्छी होनी ही होनी है। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी बच्चा सेशन 1 के लिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्वालिफाइंग है, आपको इसमें 30% नंबर लाने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें 30% पे क्वालिफाई करेंगे। आप कितने परसेंट पे करेंगे, 30% पे। और अगर आप बात करते हैं सर टोटल 120 नंबर है, टोटल 120 नंबर, सर 120 का 30% कितना बनेगा, आप बोलेंगे सर 120 का 30% बनेगा 36 नंबर। यानी कि आपको इस पूरे के पूरे सेक्शन में, सेशन 1 में 36 नंबर, 45 मिनट के अंदर 36 नंबर कैसे भी करके निकाल लेने हैं, आप सेशन 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वालिफाई का मतलब होता है कि इसके नंबर आपके जब फाइनल मेरिट बनेगी उसमें नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ आप लोगों की मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन क्वालिफाइंग रखा गया है। आप यहां पर बोलें कि 40 अगर क्वेश्चन है सर, तो 40 का 30% अगर आप निकालते हैं तो आपको 12 ही क्वेश्चंस करने होंगे। आपको 12 क्वेश्चन इसमें से सही करने होंगे और नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं। यानी कि टोटल अगर आप 40 के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, एक बात मान लेते हैं, वैसे तो 40 क्वेश्चन 45 मिनट के अंदर अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से धुरंधर खिलाड़ी हैं तो आप बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज और बता देता हूं कि अगर 40 क्वेश्चन में से अगर आप कोई भी 12 क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं तो आप पेपर 1 को आराम से क्लियर कर ले जाएंगे। ठीक है, और पेपर 1 की तैयारी वो हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को एमटीएस के बैच के अंदर, और टाइमिंग्स क्या रहेंगी वो आपको आज या कल के सेशन में आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा सर। ठीक है साथियों, चलो तो आपको पता लग गया कि 20 नंबर। अब ऐसा जरूरी नहीं है, देखो ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों का मैथ्स बहुत अच्छा हो, ठीक है, और रीजनिंग थोड़ी सी ठीक ठाक हो, ऐसा वैसा होता नहीं है। लेकिन आपका ऐसा जरूर हो सकता है कि रीजनिंग बहुत अच्छी हो लेकिन मैथ्स आपका उतना ठीक ठाक नहीं है। आपको कोई मतलब नहीं बनता भाई, अभी एसएससी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि 6 क्वेश्चन यहां से, 6 क्वेश्चन यहां से, 8 क्वेश्चन यहां से, 4 क्वेश्चन यहां से, 7 क्वेश्चन यहां से, 5 क्वेश्चन यहां से। आपको 12 क्वेश्चन जो है वहां तक पहुंचना है। अगर आप 12 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं तो आप पेपर 1 को क्या कर लेंगे, आप पेपर 1 को क्लियर कर ले जाएंगे। ठीक है, आप पेपर 1 को क्या करेंगे, क्लियर करके ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो क्लियर है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेशन 2। भाई देखो जो भी आप लोगों का सिलेक्शन होगा वो पेपर सिलेक्शन जो होगा, जो भी आप लोगों का सिलेक्शन होगा वो पेपर 2 के यानी सेक्शन 2 के बेसिस पर होगा। ठीक है, सेशन 2 के बेस पर आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा, इसको बड़े ध्यान से समझ लेना। और सिलेक्शन के लिए आप लोगों को 2 सब्जेक्ट के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से कमांड करनी है, क्योंकि असली फाइट जो है वो यही होगी आपका जीके, जीएस और इंग्लिश के सेक्शन के अंदर। ठीक है, जीके, जीएस और इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, तो जीके के अंदर 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिसमें जीके और जीएस दोनों रहेगा, और इंग्लिश में भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। 25 में 3-3 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 75-75 नंबर के आप लोगों के जीके, जीएस और इंग्लिश रहेगा। टोटल नंबर 150 बनेंगे, और इस 150 में से ही आप लोगों की मेरिट बनेगी, जिस पर आप लोग फाइनल सिलेक्शन के लिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है साथियों, वो ऑप्शन में रहेगा आप लोगों का। ठीक है, वो ऑप्शन में रहेगा, अगर आप उसमें देखना चाहते हो तो आप ऑप्शन आपके पास रहेगा। ठीक है ना।
नोट, गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग में, हाँ जी यूट्यूब पर होगा जी, बिल्कुल। क्लास जो है आप लोगों की एमटीएस की हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं और मंडे से आप लोगों की क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, टाइमिंग्स के साथ आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी मैं अपनी क्लास की टाइमिंग्स आपको अभी बता दूंगा, आप थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है। तो आप लोगों का जीके जीएस की जो क्लासेस है और इंग्लिश की जो क्लासेस है वो भी आपको प्रोवाइड होंगी। 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन में से जो 150 नंबर आपके बनेंगे, इसमें से फाइनल सिलेक्शन होगा। जो बच्चा जितना ज्यादा बढ़िया स्कोर करेगा, फाइनल सिलेक्शन उसका यहीं से होना है। यानी कि जो पेपर 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाइंग में भी 30% नंबर लेने हैं। और दोस्तों 40 में से 12 क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम आपकी पूरी की पूरी मदद करने को तैयार हैं, ठीक है। उसके बाद सेशन 2 में आपको बता ही दिया कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी, आपका 1 नंबर कटेगा अगर आप गलत उत्तर देते हो। एमटीएस हवलदार पीईटी, देखो मैंने आपको बताया कि एमटीएस के अंदर एक हवलदार है और एक आपका एमटीएस है। जो हवलदार वाले हैं उनके लिए कुछ जर्नल जो है फिजिकल टेस्ट वगैरह है, जो कि आप देख पाएंगे कि मतलब मजाक सा बना रखा है कि 15 मिनट में आप लोगों को 1600 मीटर चलना है। आप आराम से जो है 1600 मीटर की वॉक कर सकते हैं, बड़े प्यार से आप लोग जो है इस चीज को कवर कर सकते हैं। मेल के लिए है कहानी, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर को है 20 मिनट में ट्रेवल करना है, ठीक है। आराम से जो है आप लोग इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। हितेश अग्रवाल जी कह रहे हैं सर प्लीज एज का बता दीजिए। देखो भाई मैंने बता दिया, अपनी एज काउंट कर लो मेरे दोस्त। अब देखो यहां पर क्या होगा कि अगर आपका जो नोटिफिकेशन अगर जून में आ रहा है, ठीक है, तो वो 1 जनवरी से एज को काउंट कर सकता है। एसएससी ऐसा हर बार करती हुई आई है। और अगर अगस्त के बाद अगर मान लो ये फॉर्म निकलता है तो फिर वो जो है अगस्त में काउंट करते थे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि 1 जनवरी से काउंट होगा। लेकिन अभी मैं इस पर ऑथेंटिकेशन आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जब तक 14 जून का नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक थोड़ा सा वेट करिए दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको ये बता रहा था कि 1600 मीटर आपको 15 मिनट में जो है चलना है वॉकिंग, मेल के लिए, और फीमेल के लिए आपका 1 किलोमीटर है। आइए, एमटीएस में हवलदार की पीएसटी जो रहेगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या रहेगा, हाइट जो है मेल है उनकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें आपको बोला गया है, एक बार ध्यान रखिएगा, कि रिलैक्सेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन किनको मिलेगा, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन किनको मिलेगा, जो या तो गढ़वाली हो, या असम से हो, गोरखा हो, या फिर वो किसी मेंबर हो शेड्यूल ट्राइब से। तो इन लोगों को 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जब उनके पास प्रॉपर उस जगह का, ठीक है, जैसे आपका वहां पर प्रॉपर जो है आपके जो आइडेंटिफिकेशन है, जैसे आपका आधार कार्ड या जो भी चीज आइडेंटिटी है वो आपके पास होनी चाहिए। वहां का रेजिडेंशियल प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि आप वहीं रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप बिलोंग करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया से और आप दिल्ली में आके काफी सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, सब कुछ आपके पास दिल्ली का है, तो ऐसा नहीं होगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको शो करने पड़ेंगे, तब जाके आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। और फीमेल में आप लोगों को 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। फीमेल में 2.5 का, मेल में 5 सेंटीमीटर का। आगे देखते हैं सर चेस्ट, तो चेस्ट 81 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर जो है विस्तार के बाद, ठीक है। फीमेल में चेस्ट का कोई डिस्कशन नहीं, लेकिन एक बात फीमेल के अंदर बोली गई है कि फीमेल का वेट जो है 48 केजी होना चाहिए। 48 किलोग्राम की फीमेल का, मतलब फीमेल का वेट होना चाहिए। हमारी छोटी बहनों का जो वजन है, ठीक है, वो 48 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। और अगर उनमें से भी कोई अगर ऐसे कोई बिलोंग करता है एरिया से, जैसे गढ़वाल से बिलोंग करता है, असम से बिलोंग करते हैं, गोरखा से बिलोंग करते हैं, इस कैटेगरी, अगर इस कास्ट में आप आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में है, तो 2 किलोग्राम आप लोगों को रिलैक्सेशन यानी कि 46 केजी तक कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत खा पी लेना, क्या दिक्कत है, रोटी फोटी खा पी के थोड़ा सा तंदुरुस्त हो जाना, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, ठीक है। इस बार जिम्मेदारी सिलेक्शन की आपकी, ठीक है। चलो दोस्तों, बात समझ में आ गई है। तो ये एमटीएस हवलदार के लिए कुछ स्पेशल चीजें थी। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जनरल कैटेगरी जो है, जो सामान्य वर्ग होते हैं, उनको 30% नंबर लाने बहुत जरूरी है। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए जो कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट उनके पास है, तो वो 25% होना चाहिए। अच्छा, एक बात और बता देता हूं कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के सर्टिफिकेट जब आप फॉर्म को भरते हैं उससे पहले का आप लोगों का फॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बोला कि हम तो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, फॉर्म भरने के बाद आप सर्टिफिकेट बनाएंगे, तो बैक आगे वाली डेट का नहीं, फॉर्म भरते टाइम, जैसे मान लो आज आपकी 1 जून है, तो 1 जून से पहले यानी कि 31 मई से पहले पहले आपका फॉर्म वो बन जाना चाहिए। जैसे 14 जून को फॉर्म आएगा, अगर आप मान लो 17 जून को फॉर्म भरते हो तो 16 जून से पहले का आप लोगों का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अदर कैटेगरी में 20% आप लोगों को जो है वो आप लोगों को मार्क्स मिनिमम क्वालिफाई आपको करने पड़ेंगे, ठीक है साथियों। चलिए, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी।